जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले अंक में हमने पेज नंबर 311 से समापन किया था। तो जैसा नियम है, हम पहले उसका अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। दोहा। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान, जलई जोक कल बक्र गति जद्यपि सलील समान, सियावर रामचंद्र जी की जय। आज का अंक पेज नंबर 312 रामचरितमानस अयोध्या कांड। शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई, सपत तुम्हारे भरत कई आना, हे तू न दूसर में कछु जाना। रानी कई श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट मुंह स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध मुझे राजा की दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बनने पड़े या संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कर रहे हो ये पर सत्य है, तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो। पीत ही बुझाई कहू बली सोई, चौथे पन यही अज सुन होई। तुम सुवन सुकृत जी यही दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिसने चौथेपन बुढ़ापे में इसका अपयश न हो। जिस पुण्य में इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका किरदार करना उचित नहीं, निरादर करना उचित नहीं, क्षमा कीजिए। लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जी मिसुर सरी गत सलिल सुहाय। कैकई के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते, ऐसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई केशव वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आम आगमन कही, बिना समय सब कीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। इतने में राजा को मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयाकुल विनती की। अब निप अकनि राम पगुधारे, धरी धीरजू तब नयन उघारे। सचिव सभाई राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। और राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री जी संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते देखा। लिए सनया बिकन उरलाई, गई मनी मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहे हूँ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई मणि फिर पा ली। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र में आंसू की धारा बह चली। शोक विबस कछु कही न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मानव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में श्री ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरी महे ससी कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निरोहा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपनी दीन सेवक जानकर मेरे दुख का दूर कीजिए। दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मती राम ही देहु। बचनु मोर तजी रही, घर परिहरी सिलु स्नेहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। आप प्रेम रूप में सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शिव स्नेह को छोड़कर गही में रह जाए। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसह सुहावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होहि। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश
नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख सुख आप मुझसे सहन कराने पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुण ही राव नहीं बोरा, पी पर पात सरीस मनु डोरा, रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। जब राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके ही माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी, तात कहु कछु करहु ठिडाई, अनुचित क्षमन जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिढाई करता हूँ, इस अनौचित्य को ही बाल्यावस्था समझ क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछिय माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जताई। स्वामी आप इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मैंने अब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात, आयुषु देई हर्षि ही कहीं पुलके प्रभु गात, सियावर रामचंद्र जी की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। आज हमने पेज नंबर 313 संपूर्ण किया। कल अगले अंक में हम पेज नंबर 314 से शुरुआत करेंगे। तो आज का अंक में हम सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पेज नंबर 314 में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।